और मोकामा की सीट हॉट सीट बनी बाहुबली दुलार चंद की हत्या के बाद, अनंत सिंह के जेल जाने के बाद। प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर ने अनंत सिंह से बात की, एक्सक्लूसिव बातचीत थी, बेबाकी से प्रभाकर ने सारे सवाल पूछे थे। प्रभाकर, उस वक्त क्या लग रहा था आपको कि अनंत सिंह कॉन्फिडेंट लग रहे थे? उस वक्त लग रहा था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी क्या? देखिए, अनंत सिंह जो है ना अपने तरह के इकलौते नेता हैं। बाहुबली बोलिए, उनको अतरंगी कैरेक्टर बोलिए, जो बोलिए, और उनसे बात करके आपको मज़ा आ जाएगा। उनको इंटरव्यू जब आप करने जाएंगे तो सबसे बड़ा आपके साथ जो चैलेंज है वो ये है कि वो आपके 4 लाइन के सवाल का 1 शब्द में जवाब देते हैं। वो हाँ ना में जवाब देते हैं। तो पत्रकार के लिए दुगरी बहुत आपके पास सवाल खत्म हो जाएगा। उनका जवाब जो है वो 2 वर्ड में होगा, 2 शब्दों में होगा, पहला। दूसरा, उनके में जो आप बोलते हैं ना कि जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, बिकॉज वो इसी तरीके से शुरू से रहे हैं और उसके बाद भी चुनाव जीतते रहे हैं। वो आदमी कैमरे पे बोलता है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे चुनाव प्रचार करना नहीं आता, मुझे भाषण देना नहीं आता, मैं मंच पे नहीं जाता हूँ, और उसके बाद भी मैं जनता मुझे चुनाव जिताती है और जीतते रहे हैं। उन्होंने निर्दलीय जीत के दिखाया है। बाहुबली तो वो है ही, लेकिन साथ में अब एक तरह से उनका लोगों से कनेक्ट बोलिए या उनके कॉन्फिडेंस को बोलिए, क्योंकि वो आदमी जो है वो जनता के बीच में रहने वाला आदमी है। इस पर्टिकुलर घटना में जो है अनंत सिंह जेल तो गए हैं, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे ललन सिंह जो है उनके प्रचार में उतर गए हैं, और अब वो बोल रहे हैं कि मोकामा का हर वोटर जो है वो ललन सिंह। आपका वो इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं जो प्रभाकर ने बात की थी अनंत सिंह को। प्रभाकर जो बता रहे हैं, अनंत सिंह से आप अगर 2 लाइन का सवाल पूछेंगे तो वो 1 वर्ड का जवाब देते हैं। सुनिए। इस बार जो लड़ाई है, इस बार तो कठिन लड़ाई मान रहे हैं आप? इस बार का लड़ाई हम कठिन कभी नहीं मानते हैं। जो लड़ रहे हैं सब दिन हमारे से लड़ते आए हैं। तो आपका जज्बा है, बट लड़ाई तो कठिन है भाई। दोनों बाहुबली लोग हैं आप लोग। नहीं तो सब दिन तो हैं, हम ही दोनों नया आए हैं। पहले लड़े हैं, वो बादों में लड़े हैं, जितबो किए हैं। तो 4 साल विधायक रहे, चल गए क्षेत्र छोड़ के लड़ने के लिए MP में। आज बोलते हैं कि हम घर का बेटा है। तब बाहर जाकर लड़ते थे तो बेटी बनकर लड़ते थे कि बेटे बनकर लड़ते थे। आप लोगों से बहुत पुराना आपसे अदावत भी रहा है। अदावत बात कुछ नहीं है, वोट का लड़ाई है, अदावत कुछ नहीं है। पर्सनल कुछ नहीं। आपको लोग बार बार बोलता है बाहुबली, ये आप उसको तारीफ मानते हैं कि आपको लगता है कि नहीं गलत बात है? नहीं, गलत बात है। ये आप लोग बोले हैं, कोई नहीं बोला है। आप लोग बाहुबली किए तो कुछ जनतो पकड़ लिया, बाहुबली कर दिया, कोई छोटे सरकार कर दिया। हमको पसंद भाषा नहीं है। तो सवाल ये है, अनंत सिंह को आपने सुन लिया, क्या अनंत सिंह, और ये 6 तारीख को जो चुनाव है मोकामा सीट पर, चुनाव 6 तारीख को भी है सर, क्या जेल जाने से चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, बहुत मुकामा हो रहा है, बहुत भूमिहार हो रहा है। सच्चाई ये है कि मोकामा में केवल 39,000 भूमिहार है और 35,000 धानुक है। वो जो जनसुराज वाला लड़का है जो सुर्खियों में, धानुक भी तो JDU का ही वोटर है, कुर्मी का एक सब कास्ट है। तो उस धानुक की कोई बात नहीं कर रहा है। यदि धानुक बिगड़ गया ना उस सीट पे, और वो पूरा बेल्ट है, वहां से मोकामा से निकलिएगा, बेगूसराय, खगड़िया, वो पूरा बेल्ट है, रोसड़ा वगैरह, वो पूरा बेल्ट है, हर जगह इलेक्शन खराब हो जाएगा। ऐसा? यस सर, आपको क्या लग रहा है? मोकामा हॉट सीट है, हम यहाँ नहीं, दिल्ली में भी मोकामा पर बात हो रही है, यूपी में भी मोकामा पर, MP में भी मोकामा पर। मैं तो कहूँगा ये बिहार के लिए अनफॉर्चुनेट है कि सिर्फ मोकामा के सीट पे डिस्कशन हो रही है, जहाँ पे दोनों ही दलों से बाहुबली लड़ रहे हैं। और जो इंसिडेंट हुआ है मोकामा में अभी रिसेंटली, वो बिहार के इमेज के लिए कतई पूरे भारत में बिल्कुल ही सही नहीं है। जो भी 20 साल में प्रगति और अच्छा काम हुआ यहाँ पर, अब घूम फिर के मोकामा में क्या लग रहा है, अनंत सिंह जीत जाएंगे? अब सीट वाइज तो नहीं कह सकते। बात सही कह रहे हैं बाबा कि अगर धानुक समाज का वोट ले लेते हैं जनसुराज के कैंडिडेट तो डेंट करेंगे NDA को। लेकिन अगर भूमिहार वर्सेस ज़्यादा होता है तो भूमिहार समाज का वोट भी कंसोलिडेट हो सकता है अनंत सिंह के फेवर में, और नहीं बटेगा वीना देवी के। प्रभाकर, हाँ, यही कारण था कि अनंत सिंह को गिरफ्तार करना पड़ा, बिकॉज धानुक जो है वो ट्रेडिशनली NDA का वोटर है, और भाजपा ये कतई नहीं चाहती थी कि आप भूमिहार वर्सेस। इसलिए प्रियदर्शी को अरेस्ट नहीं किया? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसी के चलते अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। नहीं तो अनंत सिंह जेल, पुलिस अधिकारी को मैंने सुना, नाम नहीं जान रहा हूं मैं, कि उन्होंने कहा कि हम दूसरा भी अरेस्ट करेंगे, लेकिन अरेस्ट नहीं किया। नहीं, वो तो वो कैसे होगा, वो नहीं करेंगे। जिस धानुक की बात कर रहे हैं, अगर प्रियदर्शी को अरेस्ट करेंगे तो घातक हो जाएगा, अमिताभ जी कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल घातक हो जाएगा। बिल्कुल अभी चुनाव के बीच में अगर उनको अरेस्ट करेंगे तो घातक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि धानुक वर्सेस भूमिहार ना हो, क्योंकि दोनों NDA के सपोर्टर हैं। इसी के चलते अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा, नहीं तो अभी ये इतना जल्दी आप इसमें कार्रवाई नहीं देखते। पर एक चीज स्वयं हमको पूछनी चाहिए प्रभाकर से और बाबा से, ये लोग यहाँ बिहार कवर करते रहे हैं, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की कि उनको अनंत सिंह को साथ रखना है?
अपनी सुशासन बताइए। बाबू की छवि लेंगे और सुशासन बाबू कहलाएंगे और पूरा ड्रामा करेंगे। रात को जिस तरीके से एसएसपी कार्तिकेय जाते हैं, अरेस्ट करते हैं, चुपचाप वो चले आते हैं, 5 मिनट अरेस्ट हो जाता है, फिर लल्लन सिंह प्रचार करते हैं जाके। अनंत सिंह क्यों जरूरी है नीतीश कुमार के लिए? अनंत सिंह टाइप जवाब दे दूं? हाँ? ललन सिंह। और इस पर हमारे वजह से अनंत लल्लन सिंह सिंह मतलब दो क्या? शब्द ललन सिंह के दबाव में। तो लल्लन सिंह का इतना दबाव है? नहीं उनका क्षेत्र है लल्लन सिंह की मदद मुंगेर में की थी वो उन्होंने। उनका क्षेत्र है। जी जी बताइए बताइए। एक चीज और मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एक बहुत बड़े जेडीयू के नेता है, उन्होंने अनंत सिंह को बकायदा इस इंसिडेंट होने से पहले कहा कि आप छठ के दिन कैंपेन करने मत निकलिएगा। और आप उस पूरे इंसिडेंट की टाइमिंग को देखिए, अनंत सिंह पूरे दिन भर कहीं कैंपेन करने के लिए नहीं निकले। वो जो पूरा वो मार्केट का एरिया, इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? इससे एक सवाल ये भी उठता है चुनाव आयोग पे इस बात को लेकर कि अनंत सिंह, और उसके बाद जो बाइट आई अनंत सिंह की, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं 40 गाड़ियों के काफिले में था, 30 गाड़ियां निकल गए आगे, 10 फंस गई और उसके बाद झगड़ा हंगामा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी चीज है, क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? जो हमारे तमाम सीनियर्स बोल भी रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण से फायदा किसको होगा। और जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई, वो बिल्कुल अब क्लियर ओपन एंड आउट है कि अनंत सिंह को रजामंद करके उनको कंसेंसस में लेकर ये गिरफ्तारी नजर आती है, क्योंकि उस जाते हैं इसका मतलब जाके मनाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि आइए आपकी गिरफ्तारी आइए क्यों आइए जरूरी है? आप चुनाव तक जेल में रहिए। और ये भी रिकॉर्ड है कि अनंत सिंह जेल से ही चुनाव भी जीतते हैं। बिल्कुल, सिर्फ अनंत सिंह ही नहीं, बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो जेल से ही चुनाव जीते। अभी भी जिस दानापुर सीट पे लालू यादव पहली बार कैंपेन के लिए उतरे इस चुनाव में, वहां से रीतलाल यादव उम्मीदवार हैं, वो जेल में हैं। तो इस तरह के तमाम कई नाम हैं। लेकिन अनंत सिंह इसलिए भी मजबूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भूमियार ऐसा वोट बैंक है जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट वोट करता है। ऐसे में अगर अनंत सिंह अपना पाला बदलते हैं, वहां से छिटक कर किसी दूसरे खेमे में जाते हैं, जैसा वो पहले कर चुके हैं, एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार अनंत सिंह तो किसी भी तरफ रहे वो चुनाव जीत जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और वो प्रभावित भी करते हैं भूमियार वोट बैंक को, और उसे एनडीए किसी सूरत में खोना नहीं चाहती, नीतीश कुमार किसी सूरत में खोना नहीं चाहते। वो जो दावा करते हैं ना कि 1 लाख से ऊपर से जीतूंगा, वो 1 लाख वोट आज तक कभी उनको नहीं मिले भाई। 1 लाख ये भी ये मिथ है कि भूमिहार वोट से जीते हैं, धानुक वोट से जीते हैं यार। स्टूडियो चलते हैं, हमारे साथ सतीश जी भी है। सतीश जी, अनंत सिंह पर हम बात कर रहे हैं यहाँ। अनंत सिंह आरजेडी में हो तब भी चुनाव जीतते हैं, जेडीयू में हो तब भी चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय लड़े तब भी चुनाव जीतते हैं। इन पार्टियों को अनंत सिंह की जरूरत है? लगता है अनंत सिंह से ज्यादा इन पार्टियों को जरूरत है अनंत सिंह की। देखिए, आप लोग को जानना चाहिए, आप बहुत लोग जानते भी होंगे कि अनंत सिंह के परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश जी का 45-50 साल की दोस्ती है। इनके बड़े भाई दिलीप सिंह, जिनकी उनकी भी हत्या हो गई थी, वो नीतीश जी के दोस्त थे। और एक हत्याकांड में तो नीतीश जी खुद अभियुक्त थे और उसमें दुलारचंद भी अभियुक्त थे। वो तो 2019 में सेटल हुआ है। दरअसल क्या हुआ है, जो मजाकिया अंदाज में वो बात करते हैं, मीडिया ने उनको अमिताभ बच्चन बना दिया है। जिसको देखो सुबह से रात तक वो तकिया लेके बैठे रहते हैं और कोई स्त्री कोई भी जाके कोई इंटरव्यू ही लेना चाहे। तो आपने बनाया ना अमिताभ बच्चन। और मान लीजिए मेरी बात, आपको मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे ये बोल के जा रहा हूं, वो जीत जाएगा फिर, ये आपको बता दे रहा हूं। इसलिए कि कारण ये है कि वो क्या है, वो आपने सुना है ना माफियाओं का खेल, कि पूरा गोरख धंधा करो और गरीब में पैसा बांटो। तो गरीबों और ये जो आम आदमी है उसका शादी करा देना, फलाना ठिकाना करा देना और मीडिया में अमिताभ बच्चन बने रहना, तो वो जीत जाएगा। छोटा सा सवाल और जी सतीश जी, छोटा सा सवाल और कि सिर्फ अपनी सीट जीतेगा जैसा कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, या आसपास की 6-7 सीटों पर भी असर डालेगा ये पूरा हत्याकांड जो हुआ है? देखिए, वो पूरे बिहार में उसका असर है। अगर पूरे नीतीश जी पे कालिख लगा है इस पूरे चुनाव में, ललन सिंह भी उतर गए, उसमें भाजपा भी सना गया, क्योंकि ललन सिंह प्रधानमंत्री जी के गाड़ी पर चढ़ के आए थे एक दिन पहले पटना से, और वहां वो उनके ऊपर एफआईआर हो गया है। असर तो ये निश्चित रूप से डाल रहा होगा। और जैसा कि मनोरंजन कह रहे थे कि कुछ नहीं, तो जेडीयू के लिए सकारात्मक है ना ये जो कालिख है, ये जो कालिख है सुशासन पर, ये जेडीयू को वोट दिला रही है, आप ये कह रहे हैं?
मैं कह रहा हूं सुशासन कुशासन का फर्क बिहार में ज्यादा नहीं है। एज लॉन्ग एज कि आप जीतते जाते हैं, ये सब बोलने की बातें हैं। जो ज्यादा शोर शराबा में बड़े ढंग से दूसरे के ऊपर हमला कर देता है, वो लगता है अरे बाप रे बाप चुनाव प्रचार कितना तगड़ा हो रहा है। भाजपा के शोर शराबे में का प्रचार आपने देखा, वो हमलावर है। कई तरह की बातें भाजपा के नेता बोलते हैं। मोटी बात यह है नीतीश जी बहुत शांत रहे हैं, लेकिन नीतीश जी पर यह दाग जो है दाग, लेकिन दाग अच्छे हैं। लेकिन सतीश जी केवल ये मोकामा से अनंत सिंह की बात नहीं। सतीश जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, हाँ बोलिए। तो लालू प्रसाद यादव तो जो जेल में रीतलाल है उनके लिए रोड शो कर रहे हैं। देखिए, ये कि दिल्ली के मीडिया में हम बराबर सुनते हैं हमाम में तो अब जंगल राज बनाम महाजंगल राज बनाम महा से महाजंगल राज की लड़ाई है। सब वैसे ही है, सब वैसे ही है। और ये तो ओरिजिनल जंगल राज वाले हैं लालू जी, तो वो क्यों पीछे हटते। ये तो ललन सिंह उधर उतरे, इधर जो है सो लालू उतर गए पटना दानापुर में। रीतलाल के लिए जी मेरा सवाल आपसे, अगर स्टूडियो गेस्ट हैं तो मुझे बताइए मनोरंजन जी, मेरा सवाल आपसे ये कि बिहार में जो बात हम शुरू में कर रहे थे कि बिहार में बाहुबलियों को लेकर ये जो इतना ग्लैमर है, ये कभी यूपी में भी हुआ करता था। हमने मुख्तार को देखा, हमने अतीक को देखा, ब्रजेश सिंह है। क्या यूपी बिहार, जो बात सुमित जी कह रहे थे कि अब जहन बदल गया है, जैसे यूपी का जहन बदल गया है, अब वो अतीक और मुख्तार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिहार में अभी वो क्या जहन बदला है? नहीं बदला। हाँ, बदल रहा है, लेकिन अभी भी है। और मुझे लगता है हम जितना देर और डिस्कस कर रहे हैं उतना शायद मुख्यमंत्री के ऊपर ही एक तरह से टिप्पणी हो रही है। ये शायद उनके लिए बहुत, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मजबूरी है कि हमको मोकामा डिस्कस करना पड़ रहा है।